हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजलि बायो क्लासेस। आज हम एमएसएन फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर जा रहे हैं क्योंकि कई बच्चों का कमेंट था कि एमएसएन फर्स्ट की वीडियोस चाहिए उन लोगों को जीएनएम सेकेंड ईयर और बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के लिए। तो एमएसएन फर्स्ट की हम वीडियोस आज बनाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमारी यूज होती हैं एमएसएन में, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, नोट कीजिए एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजीज। एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ एमएसएन। देखिए, एमएसएन का मतलब क्या होता है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इस सब्जेक्ट में जितनी भी हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, उन सभी ऑर्गन से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं उनका ड्रग या फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, साथ ही साथ में नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। एमएसएन फर्स्ट में आप बेसिक्स पढ़ते हो, नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स, लेकिन जो एमएसएन सेकंड होती है उसमें हम लोग एंडोक्राइन के बारे में और न्यूरोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एब्रीवेशन से। फर्स्ट नोट कीजिए CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखिए, जो आपका जीएनएम जो आपका कोर्स होता है उसके सभी सब्जेक्ट हिंदी में होते हैं और जो बीएससी है उसमें कंप्लीटली इंग्लिश में। इसलिए मैं ट्राई करूंगी कि दोनों लैंग्वेज में आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं जिससे आपकी पढ़ाई करना इजी हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो एब्रीवेशंस या टर्मिनोलॉजी होती है उनके लिए कोई भी हिंदी वर्ड यूज नहीं किया जाता है, वो कंप्लीटली इंग्लिश में होती हैं। इसीलिए जो फर्स्ट वीडियो है हमारी वो मैं कंबाइन बना रही हूँ दोनों क्लासेस के लिए, जो मोर टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। सेकंड होती है ABG। देखिए, ये सभी आपके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से रिलेटेड एब्रीवेशंस हैं। आर्टरियल ब्लड गैस। नेक्स्ट है ACE, एंजियोटेंशन, कन्वर्टिंग एंजाइम्स। नेक्स्ट है ALT, एलनिन एमिनोट्रांसफरेज। एलनिन aminotransferase। Fifth one is BMI, body mass index। BMR, body metabolic rate। Seventh is BMT, bone marrow transplantation। ये जितनी भी एब्रिएशंस हैं वो आप लोगों को जो डायग्नोसिस रिपोर्ट होती हैं CBC, ESR, LFT, KFT, उन सभी रिपोर्ट्स को यहाँ तक कि CT स्कैन को पढ़ने में भी मदद करेंगे क्योंकि उनमें जो चीजें लिखी होती हैं वो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स में लिखी हुई होती हैं। ट्रांसप्लांटेशन। एट्थ वन इज LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। नाइन्थ KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट लिखिए
CAD, coronary artery disease, COPD, chronic obstructive pulmonary disorder. नेक्स्ट नोट कीजिए, CVA, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसे दूसरा आप सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट भी लिख सकते हैं। ओके, 13th इज DDT। देखिए आप लोग अपनी कॉपी में ये सभी जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम लिखवा रहे हैं वो सभी नोट कीजिएगा, क्योंकि दीज ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड एब्रिविएशंस यूजफुल फॉर योर सब्जेक्ट। इसमें देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। 14th इज डॉट्स। देखिए डॉट्स जो होता है ये आपका ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट चलाया गया दैट इज कॉल्ड डॉट्स। ओके, इसमें लिखिए डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरापी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरापी शॉर्ट कोर्स। किसके लिए होता है? टीबी ट्रीटमेंट भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि डॉट्स एक प्रोग्राम है जो किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा टीबी के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट इज डीपीटी। डीपीटी वैक्सीन आप लोग जानते भी हो, छोटे बच्चों को डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है? डायरिया या फिर डिप्थीरिया, पैट्यूरेस, टेटनस। डिप्थीरिया, पैट्यूसेस और टेटनस का जो वैक्सीन होती है उसे डीपीटी कहा जाता है। नेक्स्ट 16th इज CRF, chronic renal failure। सभी लोग जानते होंगे रीनल का मतलब वो क्या होता है? किडनी से, ठीक है। किडनी फेलियर को CRF कहा जाता है। 17th इज CBC, कंप्लीट। देखिए CBC जो जांच होती है वो हमारे ब्लड में TLC और आपका RBC, प्लेटलेट्स, इन सभी की जांच होती है। TLC क्या होती है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इन्फेक्शन वगैरह के लिए जो जांच होती है, इसी में आपका हीमोग्लोबिन जो लेवल होता है वो भी काउंट कर लिया जाता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट इज ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिंड्रोम, या फिर आप इसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज BPH, बेनाइन प्रोस्टेट ऑफ हाइपरप्लासिया, बेनाइन प्रोस्टेट of hyperplasia।
सीधी सी भाषा में कहें तो प्रोस्टेट ट्यूमर के स्टार्टिंग को बीपीएच कहते हैं। नेक्स्ट इज बीएमआई, बेसल मास इंडेक्स। बेसल मास इंडेक्स। 21 is AST. AST. Aspartate transaminase. Aspartate transaminase. नेक्स्ट नोट कीजिए, DUB, dysfunctional uterine bleeding. Dysfunctional uterine bleeding. Twenty-third is DVT, deep vein thrombosis. Vein thrombosis. Okay, next 23 is, now 24, ECG, electrocardiogram. 25, EDTA, ethylene diamine acetic acid, diamine tetra acetic acid. 26 is EEG, EEG, electric encephalogram. ESR, erythrocyte. erythrocyte क्या होती है? RBC. erythrocyte sedimentation rate. Okay, next one is (28th), which is FBS, fasting blood sugar. Fasting blood sugar. 29th नोट कीजिए, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी. नेक्स्ट 30 पर ICCU. आप लोगों ने सुना भी होगा हॉस्पिटल में ICU, ICCU. तो ये क्या होती है? इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट. क्रिटिकल केयर यूनिट. तो फिर ICU क्या होगा आपका? ICU. अब एक सी को खत्म कर दीजिए, दैट इज इंटेंसिव केयर यूनिट. इंटेंसिव केयर यूनिट. 32nd इज HVB. सुना भी होगा. आई होप कि सब लोगों को ये पता भी हो. HVB सोचकर देखिए एक बार. दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस. अब सोच रहे होंगे अरे ये तो हमें पता था. हेपेटाइटिस बी वायरस को ही HVB बोलते हैं. अब आ जाते हैं इसके बड़े भैया पर, दैट इज HIV. क्या कॉज करता है HIV? एड्स.
सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है एड्स। ये क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मतलब इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है ये। ठीक है, अब आते हैं इसके द्वारा होने वाले रोग पर। दैट इज 33 इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 33 is KUB। एक बार सोच कर देखिए सब लोग, क्या हो सकता है KUB का? आपके बॉडी के पार्ट्स हैं KUB। दैट इज किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। तीनों ही पार्ट किस चीज के हैं? यूराइनरी सिस्टम के। नेक्स्ट नोट कीजिए, ENT जानते होंगे, आसपास में ENT सर्जर्स तो होते ही आपके। क्या होता है ENT? ईयर, नोज और थ्रोट, नाक, कान और गला। ईयर, नोज एंड थ्रोट। देखिए हम जानते हैं थोड़ा सा बोरिंग है ये चीज स्टार्टिंग में, लेकिन इन सबको करने के बाद में जब आप डायग्नोसिस या फिर सिम्टम्स की तरफ चलते हैं ना, तो काफी इजी हो जाता है उन सभी को पढ़ना या समझना। क्योंकि हम आपको जब लिखवाते हैं डायग्नोसिस में ENT डायग्नोसिस, ENT सर्जरी, तो आप क्या सोचेंगे, यार पता नहीं क्या चीज है। तो उसकी स्टार्टिंग में इन टर्मिनोलॉजी को करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। बेटा थोड़ी सी बोरिंग चीज को पढ़कर ही आगे इंटरेस्ट आता है किसी भी चीज में। ठीक है, आगे लिखिए LH तो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। जानते हैं क्या होता है LH? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? 36 is MCV mean corpuscular volume। 37th is MRI। आजकल भाई सबसे ज्यादा महंगा जो जांच है दैट इज MRI। क्या होती है? मैग्नेटिक। कितना इंप्रेशन पड़ेगा ना, आप किसी पेशेंट को जाके कहो आपका तो भाई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होना है, तो सोचेगा भाई बड़े तगड़े डॉक्टर के साथ में पाला पड़ गया हमारा, है कि नहीं? रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसलिए कुछ वर्ड्स हमें जरूरत होती है थोड़ी बहुत ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमें भी डॉक्टरी आती है, इसलिए याद रखना चाहिए इन सब चीजों को। ORS कब दिया जाता है? हैजा में, कॉलेरा के टाइम पर। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मतलब पानी की कमी होने पर या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने पर पेशेंट को दिया जाता है ORS सॉल्यूशन। नेक्स्ट नोट कीजिए, PTCA, PTCA percutaneous transluminal coronary angiography। कोरोनरी, इतना लंबा नाम है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, केवल हार्ट की एक क्या है आपकी ECG की टाइप में होती है, वही है। हार्ट कार्डियक टेक्नीशियन करता है इसे। ना लंबा चौड़ा नाम देके डराने वाली चीजें हैं ये सब केवल। नेक्स्ट OT, बहुत ज्यादा जानी पहचानी चीज, दैट इज ऑपरेशन थिएटर। MSN पता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रीजन क्या है? इसमें हम ना केवल बीमारियों उनके उसके क्या है इलाज के बारे में पढ़ते हैं, बल्कि जितनी भी हमारी ऑपरेशन थिएटर हो, ICU हो, NICU है आपका,
दर्द है, एलर्जी है, इन सारे नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमें इसे जानने के लिए मिलता है। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा ताकि आपको एमएसएन की पूरी जानकारी मिलती रहे, साथ ही साथ आप लोग इसे बड़े इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते रहें। रेड ब्लड सेल्स, आई होप कि आप रेड ब्लड सेल्स का नाम भी जानते होंगे, क्या होता है? इराइथ्रोसाइट। ओके, नेक्स्ट इज एसजीओटी। जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग के जो डिसीज होती हैं, जैसे कि हाइपर कैल्शियमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपो आपका क्लोरीमिया आ गया, उन सभी में जो टेस्ट होता है दैट इज एसजीओटी। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज, ये भी एक टेस्ट है जो किसके दौरान होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग के दौरान। नेक्स्ट इज वीडीआरएल, वेनेरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी। तो यहां पर हो गई आपकी एब्रीवेशंस खत्म। अब आते हैं, ये सब तो थी आपकी मेडिकल एब्रीवेशन, अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल एब्रीवेशंस पर। देखिए क्या डिफरेंस है, सबसे पहले आप डिफरेंस समझिए दोनों चीजों में। जो फार्माकोलॉजिकल एब्रीवेशंस हैं ये वो होती हैं ACBD TD, मतलब जो दवाइयां देने के साथ में जो जो आपकी एब्रीवेशंस यूज की जाती है, जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल एब्रीवेशंस। जो आपकी डायग्नोसिस मतलब टेस्टिंग के दौरान पे जो आपकी एब्रीवेशंस यूज की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? मेडिकल एब्रीवेशंस। तो अब हम लोग चलते हैं फार्माकोलॉजिकल एब्रीवेशंस की तरफ। इसी लेक्चर में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए फार्माकोलॉजिकल एब्रीवेशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आइए AD, डॉक्टर लिख के देता है ना कि ये दवाई AD चलेगी। AD का मतलब होता है अप टू, तब तक, ठीक है। सेकेंड इज AC, खाना खाने से पहले, बिफोर मील। आप जितनी भी प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रैक्टिस में जाएंगे तो वो सभी के लिए देखिए कॉमन सी चीज है। जब आप लोग GNM BSc नर्सिंग करें तो प्रैक्टिस में तो आप लोग जाएंगे हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा यूजफुल ये सारी चीजें हैं। ध्यान से याद भी कीजिएगा और कॉपी में नोट करके भी रखिएगा, खाने से पहले। थर्ड वन इज BID, या फिर हम लोग इसे नॉर्मली BD भी लिखते हैं, मतलब ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। ओके, फोर्थ वन इज DIL। देखा होगा कुछ सिरप के पीछे लिखा हुआ था DIL, इसका मतलब क्या होता है? डाइल्यूट, मतलब इसमें पानी ऑलरेडी मिला हुआ है। पता है दूध में भी पानी ऑलरेडी मिला हुआ आता है, किसी को मिलाने की जरूरत नहीं होती, भैंस से मिलाकर ही देती है। हाँ वो अलग चीज है, किसी का मन कर जाए मिलाने का तो उसमें लिखा हुआ है सिरप में कि भाई पानी इसमें मिला हुआ, ज्यादा पानी ना मिलाएं, पानी की मात्रा परिपूर्ण। ओके, फिफ्थ इज कॉन्क, दैट इज कंसंट्रेटेड, इसमें पानी मिलाने की आवश्यकता है, पानी कम उपस्थित है। ओके, सिक्स्थ वन इज ET, एंड और, ठीक है। सेवेंथ इज C, नॉर्मल C लिखा होता है, इसका मतलब विद, के साथ। किसी दवाई के पीछे C लिख जाए तो वो मतलब अगली जो दवाई लिखी हुई है उसके साथ में देनी है। नेक्स्ट इज IC, बिटवीन मील, खाने के बीच में।
आप खाना खा रहे हो, उसके बीच में ही आपको ये दवाई लेनी है। TD, थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार। नेक्स्ट इज GTT, मतलब कैसे लेनी है दवाई? ड्रॉप में, बूंदों में। नेक्स्ट इज OH, एवरी आवर, हर घंटे। नेक्स्ट NOCT, मतलब एट नाइट, केवल रात के समय। नेक्स्ट है PC, आफ्टर मील। देखिए AC क्या था? बिफोर मील, PC आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट नोट कीजिए PRN, एज नीड, आवश्यकता पर, आवश्यकता होने पर। नेक्स्ट नोट कीजिए QID, 4 times a day, मतलब दिन में 4 बार। नेक्स्ट नोट कीजिए QS, ये भी वही है, आवश्यकता पर, मतलब जरूरत हो तब लेना है। QH, प्रत्येक घंटे। और QQH, हर 4 घंटे में। नेक्स्ट इज S, देखिए S मतलब होता है विदाउट, बिना। और मैंने आपको लिखवाया था C मीन्स क्या होता है? विद, के साथ। ऑलवेज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट इज स्टैट, आवश्यकता पर। नेक्स्ट इज SPT, सभी जानते हैं SPT तो मोस्टली स्पिरिट होती है। हॉस्पिटल्स में जो वुंड वगैरह को साफ करने के लिए यूज की जाती है स्पिरिट, उसे SPT के नाम से जानते हैं। SYR किसे कहते हैं? SYR, सिरप को। TAB, टैबलेट। CAP, कैप्सूल। और TINC, टिंक्चर, लोशन वगैरह जो होते हैं। तो इसी के साथ में आपकी मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल एब्रिविएशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप कि आप लोग इन्हें याद करेंगे और आगे मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं आपकी, उनमें इसे यूज भी करेंगे। तो कल से हम इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी MSN की, वो इसके फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ MSN की मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सभी स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें ताकि आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो यहाँ पर मिलती रहे।